थे कि ये चोट लगा है और ये चोट लगा है, ये लगा है, ये हाथ दौड़ कर आज ही मारे हैं, क्योंकि हमने मांग की थी कि प्रशासन गलत है, वो प्रशासन से मिले हुए हैं। इसीलिए हमें शाम को गए, आराम से सोए, सुबह जब हम कहें कि सनी को न्याय दिला लेंगे तभी हमें चैन आएगा, इसलिए ना हमें पति ने पीटा और ससुर और सास का नहीं जाने देंगे। हमने कहा हमारी सांस रहेगी तो हम सनी को न्याय दिलवा के। अच्छा, मतलब सनी के मामले में आप पड़ गई, इसलिए घर वालों ने आपको पीटा था, परिवार वालों ने, ससुराली वाले सबने पीटा था जी। आपके हस्बैंड ने जी हाँ, हस्बैंड ने ही मारा हमको। बचाने का हम अपना भेष वास्तविकता नहीं दिखाएंगे, हम जनता से जानेंगे कि कौन सही है कौन गलत। सीआईडी ऑफिसर है आप? वही बनना चाह रहे हैं अब। हम तारवा थाने के पास में हैं, जहां तारवा थाने में ही एक युवक की मौत हो जाती है और बताया जाता है कि ये मौत पैंट का नाड़ा बांधने से होती है और परिवार वालों का कहना है कि नहीं, प्रशासन ने गलती करी है। इसी मुद्दे पर जानने के लिए हम सच्चाई जानने के लिए उसके घर पहुंचे हैं और ये तारवा थाना का जो लड़का है, कौन सा गांव है ये? उमरी गांव में है, जहां से दोपहर में उस बेटे को, उस बच्चे को उठाकर पुलिस ले जाती है, 2 दिन तक रखती है। इसके बाद बहुत सारे मामले आते हैं, जानते ही हड़कंप बचा था। हमारे साथ बात करने के लिए एक महिला है जो ये भी पीड़ित है और लगातार उसी तारवा थाने से पीड़ित है। बार बार प्रशासन के पास जाती हैं लेकिन प्रशासन कभी मदद करने का काम नहीं करती हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता मिश्रा है। संगीता मिश्रा है जी। यहाँ पे कब से मौजूद है? यहाँ पे हमने कल एक इस मैटर था, जैसे कि एक गोंड की लड़की एक राजभर को लाइक कर रही थी और एक छत्री को रिजेक्ट कर दी। इसी मैटर को लेके हमने डायरेक्टर रामसुंदर सिंह को सर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि एक हत्या हो गई है, आपका मैटर बाद में देखा जाएगा। हम कहें सर हम आए, हम वहाँ आए और देखे स्थिति बड़ी नाजुक थी और मुझे जब पता चला कि सनी इकलौता वारिस था, मुझे रहा नहीं गया। मैं सोच रही हूँ कि सनी को न्याय मिले। कहाँ घर है आपका? मेरा घरौनी है। तारवा थाने में हमेशा जाना होता है? जी। क्यों जाती थी हमेशा? जैसे कि हमारे सास ससुर परिवार सताते थे और प्रशासन कहती थी कहाँ चोट लगा है दिखाओ। जैसे चोट दिखाते थे कि ये चोट लगा है और ये चोट लगा है, ये लगा है, ये हाथ दौड़ कर आज ही मारे हैं, क्योंकि हमने मांग की थी कि प्रशासन गलत है, वो प्रशासन से मिले हुए हैं। इसीलिए हमें शाम को गए, आराम से सोए, सुबह जब हम कहें कि सनी को न्याय दिला लेंगे तभी हमें चैन आएगा। इसलिए ना हमें पति ने पीटा और ससुर और सास का नहीं जाने देंगे। हमने कहा हमारी सांस रहेगी तो हम सनी को न्याय दिलवा के। अच्छा, मतलब सनी के मामले में आप पड़ गई, इसलिए घर वालों ने आपको पीटा था, परिवार वालों ने, ससुराली वाले सबने पीटा था। जी। आपके हस्बैंड ने? जी हाँ, हस्बैंड ने ही मारा है हमको। अच्छा जी, सास और ससुर ने उचकाया है। इसलिए मारा था कि आप दलित के सामने नहीं, ये लिए कि हम प्रशासन के विरोध में बोल दिए हैं कि प्रशासन की सरासर गलती है। जैसे प्रशासन को बुरा कर रही है? प्रशासन गलती करी है सर, हमारे कहने से प्रशासन गलती, हम भी पीड़ित हैं, बार बार जाते हैं, दिखाती है। तरवा थाने में जाते हैं? जी बार बार जाते हैं, हमारा थाना भी तरवा है, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। पति ने पैसा देके और कभी प्रशासन हमारे घर जांच करने के लिए नहीं गई। मौत के बाद आप लोग भी आते हैं, मौत के बाद प्रशासन को टाइम है। हम जब जाते हैं, अभी 19 तारीख की बात है, हमने तहरीर दी, जबकि हम NGO ज्वाइन किए, हमको पूरा नहीं मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा था। हमारी सासू माँ ने हमारे भाई से कहा कि बहनों को मायके न आने दिया जाए। हमने किसी वजह से जाके मायके 4 दिन रही और मेरा भाई कहा कि तुम यहाँ क्यों रही हो, तुम्हारे 4 बच्चों को कौन बना खिलाएगा। हम कहें हम बार बार आते हैं, हमारे बच्चे बना खिला लेते हैं। बच्चे हैं आपके? हमारे पास 4 बच्चे हैं और कौन बनाए खिलाएगा। हमने कहा जो होगा सो होगा, यहाँ मैटर जिंदगी और मौत का है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारी सास ने कहा है कि बहनों को न आने दो, हिस्से लेंगी सब। तो हमारे पिता ने कहा हमारे जीते तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, हम बेटियों को हिस्सा देंगे। और मैं इस जिद में आके अपना वहाँ चाइनीज का दुकान डालना चाहती थी। तब तक भाई ने अपना मान सम्मान बचा के NGO चलाता है, वो अपने डायरेक्टर से बात करके हमें NGO में नौकरी दिलवा दिया कि जो अपने घर पे रह के शाम 4 बजे से 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाएंगे। ये भी, इसमें भी परिवार बाधा डालते थे, बच्चों को उठपटांग शब्द कहते थे कि बच्चे न आएँ। इसलिए भी हमने प्रशासन से मांग की, प्रशासन हमें संस्कार विहीन बता के वहाँ से हटा दिया और इसलिए हम प्रण किए कि प्रशासन को हम एक दिन न एक दिन जवाब देंगे। मौका मिल गया आपको? जी। क्या मौका मिला? मौका मिला कि एक हमारे गांव के
राजपूत के बेटे ने राजभर के बेटों को बेतरीके से पीटा और यही मैटर मिला। मैंने डायरेक्टर को चाहा कि हम लोग समय से पहले क्यों ना जागे। अगर समय से पहले जाग गए होते तो आज सनी की मौत नहीं हुई होती। सनी की मौत के बाद फिर जग गई आप? हाँ, अब समय से पहले जगे हैं। अच्छा। अब किसी का मौत नहीं होगा। हम अब जनरक्षक बन के कोई मैटर होगा पहले ही हम हाजिर हो जाएंगे। पहले तो हाजिर हो जाएंगी, बात अलग है जी। लेकिन जो सनी इकलौता बेटा है वो तैयारी करता था और मजबूत था। आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो नाराबाद की फांसी लगा सकता नहीं था? सर, सनी एक सभ्य परिवार से, मुझे परिजनों द्वारा पता चला है कि सनी एक सभ्य लड़का था। पंचायत के बाद ये हुआ कि सनी लड़के से नहीं मिल सकता है। लड़की खुद ही गलत थी। सनी का यही दोष है उसके मौत का कि सनी ने वॉइस मैसेज लोगों को सुना दिया। और जो नेताजी थे वो दमदार थे। कौन नेताजी थे? लाल जी। नेताजी हैं? हाँ, नेताजी सुन रहे हैं कि वो नेताजी तो मास्टर थे? हाँ, मास्टर और नेता सब थे। जो दम्बई करता है नेतागिरी होता है। तभी न सनी को बेवजह मारा गया है। इसलिए मुझे बहुत लाल जी का दोष है इसमें? हाँ, लाल जी और प्रशासन सबका दोष है। प्रशासन जैसे कि हमको लाल जी से डर था कि लाल जी बेटा घर पे रहेगा मार देगा, हमने प्रशासन के पास छोड़ दिया न्याय के लिए। ये थोड़ी हम जान रहे थे कि सनी भी जेल के अंदर मार दिया जाएगा। लाल जी तो थाने में FIR मोबाइल बंद करो चाची, थोड़ा सा गलत FIR किया है। कम करो आवाज़ उसको। मुझे प्रधान द्वारा भी सूचना मिली है कि लड़की गलत है। वॉइस मैसेज प्रधान जी भी इस गांव के सुने हैं। प्रधान जी साफ शब्द में कहे हैं मुझे नहीं पहचाने कि मैं कौन हूँ। अच्छा, आपको भी नहीं पहचान? नहीं, हम सिविल हैं, ऐसे ही हैं, हमको कोई नहीं पहचानेगा। हम अपना भेष वास्तविकता नहीं दिखाएंगे। हम जनता से जानेंगे कि कौन सही है कौन गलत। CID ऑफिसर है आप? वही बनना चाह रहे हैं। अब है नहीं, वही बनेंगे हम। मीडिया नहीं बनेंगे क्योंकि मीडिया की हालत ये है कि मरने के बाद आ रही है। मरने के बाद आती है। पहले अगर आई, अगर जिस दिन पंचायत था उस दिन मीडिया आई होती तो सनी की ये हाल नहीं हुई होती। मीडिया का कौन सा दोष है? मीडिया का दोष नहीं है। जैसे कि कोई भी भगदड़ मचे तो आना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए, ऐसी घटना न हो। मीडिया काम क्या होता है? मीडिया का काम जैसे जो भी हो, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि मीडिया भी न्याय दिलवाए, किसी की मौत न हो इस तरह से। सनी कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि नाड़ा बांध के मौत हो गई। ये बिल्कुल गलत है। गलत बिल्कुल गलत है। प्रमाण करें। हम प्रमाण कर रहे हैं कि नाड़े से अगर मौत हो तो लाइए किसी के लोवर की नाड़े, हम भी फांसी लगा रहे हैं। देखिए हमारी मौत हो जा रही है। जिस जगह पे सनी की मौत हुई है आम जनता को ले चलिए, नाड़े पे फांसी हम लगा रहे हैं। अगर हमारी मौत हो गई तो समझिए सत्य है, अगर नहीं हुई तो प्रशासन और लाल जी दोषी हैं। अपने से कस के मर सकता है लड़का? नहीं, संभव नहीं है सर। आदमी मरता है को जो निर्बल हो जाता है। हम पे इतनी प्रताड़ना हुई है, अगर नहीं है तो आप लोग जाइए मेरे गांव वालों से पूछिए मेरी क्या हालत है। मगर मैंने मान सम्मान बचाने के लिए प्रताड़ना को सहती रही। और मेरा ये कहना है कि मेरे साथ जैसा हुआ वैसा किसी के साथ। दिलाओगे आप सनी कुमार? सनी को न्याय दिलाएंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, जनता से लड़ेंगे, आप लोगों से न्याय की गुहार लगाएंगे। मेरा यही है कि लाल जी के पूरे परिवार को आजीवन कारावास दिया जाए और जो नाइट ड्यूटी में कर्मचारी थे उनको निलंबित किया जाए। निलंबित तो हो गया ना 4 लोग? ये हम अभी नहीं मान सकते हैं सर कि निलंबित हुए कि नहीं हुए। सारे को निलंबित से नहीं, हाँ, निलंबित के बाद आजीवन कारावास कर्मचारियों को भी होना चाहिए और लाल जी के पूरे परिवार को, तभी न्याय है। ये देखिए, हम तरवा थाने में थे, जैसा कि बताया कि बगल के ही गांव का एक लड़का जो सनी कुमार के बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन मामला वहीं तक नहीं ख़त्म होता। मतलब मामला ख़त्म होता है तब जब थाने पहुंचता है। और इसी घर में से जहां मैं मौजूद था, इसी बेड पर सोया हुआ था बताया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन आती है, उसे खींच कर लेकर जाती है, लेकर थाने में बंद तो करती है, लेकिन रातों रात इतना बड़ा मामला हो जाता है। चाची बता रही थी उनकी कि 11 बजे के लगभग खाना भी खिलाया गया था, बढ़िया से खाना खाया था, लेकिन फिर भी सुबह होते होते उसकी लाश पता चलती है। घर वालों को बताया नहीं जाता है, प्रधान के द्वारा पता चलता है कि ये मामला ऐसा हुआ था। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। लगातार यहाँ से खबरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।